तो ये आपके सामने किडनी दिख रहा होगा। सबसे बाहरी भाग को कार्टेक और भीतरी भाग को मेड्यूला कहते हैं और जो प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रिंग डोर होता है उसे हम रीनल हीलियम कहते हैं। और सबसे ज्यादा यूरिन इसी रीनल हीलियम रीजन में ही पाया जाता है क्योंकि यहाँ अमोनिया का सैचुरेशन सबसे ज्यादा होता है। किडनी की मुख्य इकाई यानी कि यूनिट नेफ्रॉन होती है। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन में बदलने का काम नेफ्रॉन का ही होता है। एक किडनी में लगभग 8 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक गुच्छेदार छोटा सा पैकेट कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन का काम करता है। जब भी ब्लड ग्लोमेरुलस से होकर गुजरता है तो ये उस ब्लड में से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करके अपने पास रख के शुद्ध ब्लड को सेपरेट कर देता है और उसे आगे की प्रोसेस के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ग्लोमेरुलस पार्टिकल्स और विटामिन न्यूट्रिशंस में फर्क नहीं कर पाता। जैसे ये होता है कि ये डट पार्टिकल्स के साथ साथ विटामिन न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स वगैरह को भी ब्लड से सेपरेट कर देता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोमेरुलस के ठीक पीछे बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिनरल्स जैसे कि विटामिन न्यूट्रिशन वापस रीएब्सॉर्ब कर लेता है यानी कि पुनः अवशोषण कर लेता है और इसे वापस महत्वपूर्ण तत्व समझकर ब्लड में वापस भेज देता है और यूरिया को छानकर अलग कर देता है। इस प्रोसेस को डायलिसिस यानी अपवहन के नाम से जाना